दोस्तों ये देखो, एकदम पावरफुल और बिग मूव कैच कर सकते हैं हम इस चार्ट पैटर्न की हेल्प से। आज हम सीखेंगे हाईली पावरफुल पैटर्न असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। प्राइस अभी अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट, प्राइस में एक पुल बैक देखने को मिलता है। फिर से प्राइस अपर साइड मूव देती है, लेकिन इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं कर पाती और नीचे गिर जाती है। एक बार फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो पाता और प्राइस एंड में नीचे गिरती है। फिर से हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन आप एक बार नीचे देखो क्या हो रहा है। हर बार नीचे एक हायर लो बन रहा है, मतलब कि नीचे से बायर्स का प्रेशर है। हर बार बायर्स प्राइस को इस रेजिस्टेंस जोन तक धकेलते हैं और सेलर्स तो प्राइस को पिछले लो तक ले जाने में भी नाकामयाब रहते हैं। हर बार जब प्राइस आती है पिछले लो तक, वहीं से बायर्स एक्टिव होकर सीधा प्राइस को ऊपर धकेल देते हैं। इसलिए यही से प्राइस को ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा रहती है और यही हमारी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। वैसे क्या लगता है आपको, कितना प्रॉफिट बना लोगे आप इस पैटर्न से? 7 करोड़। हाँ, लेकिन पहले पूरा सीख लो, वरना प्रॉफिट की बजाय लॉस कर दोगे। असेंडिंग ट्रायंगल में एक फ्लैट रेजिस्टेंस जोन होता है जिसको प्राइस मिनिमम 2 बार तो टच करनी ही चाहिए, और एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन होती है जिसको प्राइस मिनिमम 3 बार तो टच करनी ही चाहिए। और ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी इसकी फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करता है, जो कि यहाँ पे अप ट्रेंड था। जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा तब आप बाइंग में एंट्री कर सकते हैं, बट इसमें फेक ब्रेकआउट मिलने का रिस्क रहता है। इसलिए सेफ तरीका है कि जब प्राइस ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करने के लिए आए और कोई बुलिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनाए, तब आप बाइंग में एंट्री कर सकते हैं। ये सेफ तरीका है। स्टॉप लॉस इस बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा नीचे रखना है और प्रॉफिट टारगेट के लिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मेजर करना है। इनके बीच में जितनी रेंज होगी उतना प्रॉफिट टारगेट हम रख देंगे। आपने जो अब तक सीखा उसमें कुछ रॉकेट साइंस था क्या? आसान ही था ना सब कुछ। ये सब इजी होने के बाद भी लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, क्यों? आइए समझाता हूँ। जब हमें ऐसी पैटर्न्स दिखती है तो हम वेट करते हैं कि प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और रिटेस्ट के लिए आए, तब हम बाइंग में एंट्री करेंगे, ठीक है ना? लेकिन कई बार मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आता ही नहीं, डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। ये सब कैंडल एक घंटे की है, टोटल शायद 115। आप इतना सारा टाइम वेट करते हैं, लेकिन मार्केट आपको बाय करने का मौका ही नहीं देता। ऐसा जब होता है ना, तो दूसरी बार आप सोचते हैं कि जब ब्रेकआउट होगा मैं तब ही बाय कर लूँगा। जब आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पे बाय में एंट्री करते हैं तो मार्केट फेक ब्रेकआउट देके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। रीटेस्ट का वेट करे तो मार्केट खरीदने का मौका नहीं देता, और डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड करे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अब शुरू होती है कंफ्यूजन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वही, बस चीज़ों को सिंपल ही रहने दो। एक रूल बना लो कि मुझे रिटेस्ट पे ही एंट्री करनी है। अगर डायरेक्ट मार्केट 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट, चाहे कितना ही ऊपर क्यों ना चला जाए, मेरी एंट्री तभी होगी जब मार्केट रिटेस्ट करने के बाद कोई बुलिश सिग्नल देगा, तभी मैं मार्केट में उतरूंगा। आपकी दूसरी पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, फिर प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाती है एंड फिर से गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती और यही से प्राइस फिर से ऊपर चली जाती है। ये सपोर्ट ब्रेक तो नहीं हो रहा, लेकिन ऊपर से हर बार हमें लोअर हाई देखने को मिलता है, मतलब बायर्स यहाँ पे कमज़ोर हो रहे और सेलर्स सेल करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसलिए यहाँ से मार्केट को गिरने के चांस ज़्यादा रहेगी। डिसेंडिंग ट्रायंगल में एक सपोर्ट होता है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जो कि रेजिस्टेंस का काम करती है। जहाँ ये सपोर्ट और ट्रेंड लाइन मिलती है उस एरिया को हम कहेंगे एपेक्स। यहाँ भी प्राइस मिनिमम 2 बार इस सपोर्ट को टच करनी चाहिए और 3 बार ये ट्रेंड लाइन को टच करनी चाहिए। और ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, जो कि यहाँ पे डाउन का था। जब प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी और रिटेस्ट करने के लिए आती है एंड ऊपर से कोई बीरिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन होगी, तब हम सेल में एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे और प्रॉफिट टारगेट, ये दोनों पॉइंट के बीच में जितना गैप होगा उतना रख देना है।